अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल टेक्नोफाइल। माय नेम इज़ हुसैन गुल। आज की हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की चौथी क्लास है, जो कि आखिरी क्लास है और जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं रिव्यू टैब्स एंड व्यू टैब्स। पिछली क्लास में पिछली तीसरी क्लास में हमने लेआउट, रेफरेंस और मेलिंग्स को मुकम्मल किया था। अब की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रिव्यू एंड व्यू। ये दोनों टैब्स बिल्कुल इजी और आसान हैं और इसके अंदर हम नॉर्मल स्पेलिंग्स के हवाले से पढ़ेंगे, स्पेलिंग इन ग्रामर के हवाले से, कमेंट्स, ट्रैक चेंजिंग के हवाले से। दूसरा हम पढ़ेंगे व्यू के अंदर व्यूज के हवाले से, शो, जूम के हवाले से, विंडोज के हवाले से पढ़ेंगे। रिव्यू का मतलब होता है कि आप दोबारा मतलब रीचेक करना, क्या अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बनाई, आप उसमें स्पेलिंग वगैरह चेक कर सकते हो, कोई कमेंट्स वगैरह लगा सकते हो, कोई ट्रैक चेंज वगैरह लगा सकते हो। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ स्पेलिंग इन ग्रामर से। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे कुछ पैराग्राफ इंसर्ट किए। पैराग्राफ इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स वगैरह कर लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ई टाइप किया, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, यहाँ पर मैंने W दे दिया, यहाँ पर मैंने स्पेस दे दिया। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रेड अंडरलाइन शो हो रही है और यहाँ पर हमारे पास ब्लू अंडरलाइन शो हो रही है। रेड अंडरलाइन हमारे पास होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स के, तो अगर आपके पास जो स्पेलिंग है वो अगर गलत है तो वो रेड अंडरलाइन। ब्लू और ग्रीन अंडरलाइन जब शो करो तो वो आपके पास ग्रामर मिस्टेक होता है, या आप स्पेस ज़्यादा देते हो या आप कॉमा वगैरह गलत लगा लेते हो, तो उसके लिए होता है। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास स्पेलिंग एंड ग्रामर पे आते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर पे जैसे आप आएंगे तो वो रॉन्ग वर्ड को डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेगा और आपको कहेगा कि आपके पास ये जो लफ्ज़ है इसको आप इग्नोर करना चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर ऑल इन जैसे जितने भी सबको इग्नोर करें। अगर आप इसको डिक्शनरी में ऐड करना चाह रहे ताकि जब भी आप इसी लफ्ज़ को टाइप करें तो वो आपको रेड अंडरलाइन शो ना करे। फिर अगर आपने उसको चेंज करना है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। चेंज ऑल तमाम को चेंज करना मैं चाह मैंने इसको चेंज करना है। फिर अगर आप देखें तो आपके पास लुक और प्रोफेशनल के दरमियान ये देखिए स्पेस बिटवीन वर्ड्स, ठीक है। तो आप इसको चेंज करना चाहे आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह ये हमारे पास जो चूज था जिसके W लगा था, ये कह रहा है कि ये हुज हो सकता है, हुजेस हो सकता है, तो ये चूज था तो मैंने चूज पर क्लिक किया, देना मैंने चेंज कर दिया। जब आपकी मुकम्मल फाइल आपके पास चेक हो जाते हैं तो वो कहते स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट, आपने देन ओके करना है। देन हमारे पास डिक्शनरी होता है। ये सिंपल आपके वर्ड्स को जैसे आपने वर्ड लिखा उसके बिल्कुल आपके मतलब अपोजिट बिल्कुल सेम मिलता जुलता या उसी अल्फाज की जगह आप दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहो तो आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ग्राफिक्स को आप विजुअल भी लिख सकते हो, इलिस्ट्रेशन लिख सकते हो, आप पिक्चर लगा सकते हो, जिस तरह आप करना चाह रहे हो। तो उसके साथ डिटेल आप मतलब ग्राफिक्स या कोई और वर्ड वगैरह यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमारे पास ये ग्राफिक्स है, आप पिक्चर देखे, पिक्चर के लिए आप मूवी, इमेज ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हो। मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ इंसर्ट करता हूँ तो उस लफ्ज़ की जगह इमेज आ जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो ये हमारे पास टी-शर्ट से यूज़ होता है। वर्ड काउंट हमारे पास होता है, ये आपके पास मुकम्मल डॉक्यूमेंट की डिटेल बता रहा होता है कि पेजेस कितने, वर्ड्स कितने, करेक्टर्स बिना स्पेस के कितने, स्पेस के साथ कितने, पैराग्राफ और लाइंस वगैरह कितने, सबको आपको होता है। ये आपको स्टेटस बार पर भी शो होगा। फिर हमारे पास होता है ट्रांसलेट। अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है तो आप ट्रांसलेट वगैरह यूज़ कर सकते हो। ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, मुकम्मल डॉक्यूमेंट को सिंपल आपने क्लिक करना, सेलेक्ट करना है और आपने यहाँ पर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। आपकी मुकम्मल फाइल आपके पास क्रोम, अगर आपके पास इंटरनेट और क्रोम मौजूद है तो क्रोम पर आपको ट्रांसलेशन दे देता है। ट्रांसलेट सेलेक्ट टेक्स्ट का मतलब होता है कि आप मखसूस टेक्स्ट सेलेक्ट करें और देन ट्रांसलेट करें। आप सेलेक्ट टेक्स्ट पर करें, आपके पास नेट नहीं है तो इस वजह से ये आपके पास वो शो नहीं करेगा। जो आपके पास मीनिंग होती है यहाँ से आपने किस में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, वही मायना आप यहाँ पे देख सकते हो।
फिर हमारे पास लैंग्वेज होती है, जो वर्ड की लैंग्वेज है, सेट प्रोफाइल लैंग्वेज, जो वर्ड की आपके पास लैंग्वेज होती है, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। अगर आप अलग या उसमें यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, वो फिलहाल हम इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट पर ही इसको रखते हैं। ये आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की लैंग्वेज है। इसके साथ हमारे पास होता है कमेंट्स। कमेंट्स में अगर आपने फर्ज कर जैसे आपके पास कोड है, आपने इस पर कोई कमेंट दे दिया, कमेंट देने के आप साइड पे यहाँ पर कमेंट दे सकते हो कि भाई 321.123, ये आपके पास एक कोड आ गया। अगर आप इसके ऊपर पॉइंटर लेके आते हो तो आपके पास कोड शो हो जाता है। आपने फर्ज करके डॉक्यूमेंट पर कोड लगा दिया, न्यू कमेंट आपने डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने कमेंट्स वगैरह शो करना है, तो मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ प्राइवेट। आप नेक्स्ट कमेंट पढ़ना चाह रहे, प्रीवियस कमेंट, कोई कमेंट आप डिलीट करना चाह रहे, डिलीट ऑल कमेंट्स करना चाह रहे तो आप कर सकते हो। तो ये हमारे पास होता है कमेंट, जस्ट बेसिक था, मैं कर लेता हूँ डिलीट ऑल कमेंट्स, तमाम कमेंट्स मैंने डिलीट करे, शो कमेंट्स, नो कमेंट शो हो जाते। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है रिव्यू के अंदर है, वो एक इम्पोर्टेंट जो कि हमारे पास ट्रैकिंग है, ट्रैक चेंज, ट्रैकिंग ऑप्शन एंड चेंजेस। ये हमारे पास यूज होता है, मिसाल के तौर पर आपने एक फाइल बनाई और आप चाह रहे हो कि मैंने इस फाइल को, अगर मेरे बाद अगर कोई इस फाइल में कोई वर्किंग करे, कोई कुछ करे, कोई एडिटिंग वगैरह करे, मुझे वो पता चले, तो उसके लिए हम ट्रैक चेंज ऑप्शन लगाते हैं। तो मैं ट्रैक चेंज ऑप्शन पर एडवांस ऑप्शन पे मैं आता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि अगर कोई इसमें कुछ इजाफे टाइप करे तो वो बोल्ड हो जाए और उसका कलर हो जाए आपके पास ब्लू, कोई कुछ डिलीट करे तो वो इटैलिक हो जाए, उसका कलर हो जाए रेड, ये येलो रेड। जहाँ जहाँ चेंजिंग्स हो रही है वहाँ लेफ्ट साइड पे, आउट साइड पे, मैं लेफ्ट साइड पे बॉर्डर चाह रहा हूँ, कोई कमेंट इस्तेमाल करे तो कमेंट है ब्राइट ग्रीन कलर का आ गया। ये बेसिक जो चेंजिंग्स होता है ये है। इसी तरह आप टेबल्स वगैरह या मार्जिन्स वगैरह सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। मैं इसको करता हूँ ओके, देन आपने करना ओके करने के बाद आपने आने ट्रैक चेंज को ऑन करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास ट्रैक चेंज ऑन हो जाते हैं। जब आप इसमें मज़ीद जब कुछ टाइप करते हो तो ये आपके पास वही सिग्नल शो कर रहा होता है। आप इससे कुछ डिलीट वगैरह कर लेते हो तो ये सिग्नल वगैरह शो करता है। इस वक्त ये कोई सिग्नल नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे आप अगर आप देखें तो आपके पास सिंपल मार्कअप शो हो रहा है। अगर मार्कअप का मतलब होता है इजाफी वर्क, अगर आप ऑल मार्कअप करते हो तो आपके पास तमाम वर्क शो हो जाएगा। मैं चाह रहा हूँ नो मार्कअप, कोई मार्कअप, कोई इजाफी वर्क शो ना हो। हमारे पास ओरिजिनल फाइल आपकी जो थी वो आपके पास ये थी। सिंपल मार्कअप होता है जो सिंपल चेंज होता है, जैसे आपको साइड पे दिखा रहा है कि यहाँ पे चेंजिंग्स हुई है। अगर आप ऑल मार्कअप शो करना है तो ऑल मार्कअप शो कर लो। कोई अगर कमेंट वगैरह यूज करेगा तो कमेंट ब्राइट ग्रीन आपने यूज किया था। फिर शो मार्कअप्स में हमारे पास आते हैं, जहाँ जहाँ चेक लगाओ वही आपके पास शो हो रहा है। अगर आप चाह रहे हो कि इंस्ट्रक्शन डिलीशन शो ना हो तो आप उसमें से चेक हटा दे, शो करना चाहो तो आप चेक लगा दें। रिव्यूइंग पेन होता है, अगर वर्टिकल आप इसको देखना चाह रहे हो, वर्टिकल देके आपको इंसर्ट के मतलब ये टेक्स्ट इंसर्ट किया, ये टेक्स्ट डिलीट किया और यहाँ पर कमेंट इस्तेमाल किया। इसी पेन को अगर आप हॉरिजॉन्टली देखना चाह रहे हो तो हॉरिजॉन्टल पेन पर भी आप इसको देख सकते हैं, जस्ट फॉर वर्किंग। अगर आप कोई चेंजिंग देखना, नेक्स्ट चेंज होता है, प्रीवियस चेंज होता है, कोई चेंज आपने रिजेक्ट करना है रिजेक्ट कर सकते हो। अगर आप रिजेक्ट, मूव नेक्स्ट, रिजेक्ट ऑल चेंजिंग या स्टॉप ट्रैकिंग मतलब होता है ट्रैकिंग में रुक जाए और चेंज भी आपके पास तमाम ख़त्म हो जाए तो मैं जस्ट इसको रिजेक्ट करो। अगर आपने कोई चीज़ को एक्सेप्ट करना तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपने नेक्स्ट चेंज आपने उसको, ये आपके पास कमेंट है, आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो, कमेंट आपके पास रिजेक्ट हो चुका है। तो इसी तरह अगर आप ट्रैक चेंज को ऑफ करते हो, फिर जब आप इसमें कोई मजीद वर्क करते हो तो उसका आपको सिग्नल कोई साइन वगैरह ये नहीं दे रहा होता। अब अगर आप चाह रहे हो कि जब मैं ट्रैक चेंज को ऑन करूँ तो ये हमारे पास लॉक हो जाए, मतलब कोई इसे ऑफ ना कर सके, तो इसके लिए हम लगाते हैं इसके ऊपर लॉक ट्रैकिंग। आप इसको कोई पासवर्ड ले देते हो तो मैं इसको 1 2 3 पासवर्ड दे रहा हूँ, कंफर्म पासवर्ड 1 2 3 ओके करें। जब मैंने इसको लॉक किया तब हमारे पास ट्रैक चेंज जो है ना वो ऑफ हो, ऑन हो चुका है।
जब आप इसमें कुछ वर्ड कर दो। अब अगर कोई इसको ऑफ करना चाहे तो उसके लिए इसको यहाँ पर पासवर्ड देना होगा। जब आप पासवर्ड देते हो 1 2 3 तो ये आप बआसानी ऑफ कर सकते हो। फिर हमारे पास इसमें एक ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट में रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग में क्या होता है कि आप चाह रहे हो कि अपने हिसाब से फाइल में चेंजिंग्स वगैरह करना चाह रहे हैं या कोई कोड वगैरह लगाना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हो। मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ इस फाइल के अंदर कमेंट यूज़ हो, बाकी कुछ भी ना यूज़ हो। या आप चाह रहे हैं कि भाई नो चेंज रीड ओनली, यही फाइल अगर आपने किसी से दूसरे को सेंड करनी है और आप इस पर नो चेंज रीड ओनली रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग मतलब प्रोटेक्शन लगाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से यस स्टार्ट इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन, देन आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है, ओके करना है। अब आप देख सकते हो कि आप अपनी फाइल को जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास तमाम पैनल्स जो है वो ऑफ हो चुके हैं। आप इसमें कोई वर्किंग वगैरह आप यहाँ पर नहीं कर सकते। तो ये था आपके पास रिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन जो आप फाइल को दे सकते हो। अगर आप प्रोटेक्शन रोकना चाह रहे हो तो सिंपल है स्टॉप प्रोटेक्शन पे, देन आपने यहाँ पे पासवर्ड देना है, ओके कर लें तो आपकी प्रोटेक्शन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। आप किसके हवाले से करना चाह रहे हो, ट्रैक चेंज वगैरह के हवाले से, तो आप यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड दे सकते हो। तो ये हमारे पास ट्रैक चेंज था कि आप किस तरह ट्रैकिंग वगैरह लगा देते हो कि आपको पता चले कि आपके गैर मौजूदगी में कोई आपके फाइल में वर्किंग कर रहा है तो बाद में आपको पता चलता है कि किसने क्या क्या वर्किंग की है। या आप इसके ऊपर प्रोटेक्शन लगाना चाह रहे हो कि आपके अलावा आपकी फाइल में कोई एडिटिंग ना कर सके तो उसके लिए रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग में नो चेंज रीड ओनली आप लगा सकते हो। अगला हमारे पास टैब है व्यू टैब। व्यू में जस्ट में यहाँ पर एक ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आखिरी टैब है तो इसके लिए मैं एक मुकम्मल एक फाइल बना देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको अलग अलग पे यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह भी इंसर्ट कर लेता हूँ। मैं इनके अंदर हेडिंग्स वगैरह भी यूज़ कर लेता हूँ। इसको हेडिंग 1 दे दिया मैंने, इसको मैंने हेडिंग 2 दे दिया और इनको मैंने हेडिंग 3 दे दिया। 3 लेवल्स मैंने हेडिंग से अप्लाई किए। अब हमारे पास ये मुकम्मल फाइल है जिसमें मैंने वर्डिंग यूज़ की, इमेजेस लगाए, हेडिंग्स यूज़ की। अब मैं आता हूँ व्यू के ऊपर। अगर मैं इस फाइल को रीड करना चाहूँ तो व्यूज़ में सबसे पहले ऑप्शन है रीड मोड। आप बआसानी रीड मोड पर क्लिक कर अब अपनी फाइल को मुकम्मल जिस तरह भी आपके पास फाइल होगी आप उसको रीड कर सकते हो। अगर आपने वापस जाना है तो आपने आना है टूल्स पे, व्यू पे एडिट डॉक्यूमेंट, तो आप अपनी फाइल पर वापस आ जाओ। जो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो आपके पास प्रिंट लेआउट होता है। मतलब जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो हम वर्ड में इसलिए काम कर रहे होते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट बनानी है। सॉफ्ट कॉपी में भी होते हैं, आपने इसकी हार्ड कॉपी निकाले होते तो प्रिंट लेआउट होते हैं। वेब लेआउट अगर आपने इसी पेज को वेब लेआउट के थ्रू देखना है तो आपके पास ये फाइल कुछ इस तरह होगी। वेब में पेजेस आपके पास ख़त्म हो जाते हैं, पाकर एक ही साइट के ऊपर आपकी तमाम फाइल आ जाती है। फिर हमारे पास होते हैं आउटलाइन मोड। आउटलाइन मोड में आपके पास लेवल शो हो रही होती है, आपके पास वर्डिंग शो हो रही थी, बट आपके पास जो पिक्चर्स वगैरह होती है वो शो नहीं हो रही। आप शो लेवल्स पर आता है, ऑल लेवल्स आपके पास शो है। अब आप चाह रहे हो कि शो फर्स्ट लाइन ओनली, कि पहली लाइन ही शो उसकी हो, जो आपके पास जैसे आपके पास अगर आप करते हो कि ऑल लेवल्स आपने शो करने और फर्स्ट लाइन करें तो आपके पास हर पैराग्राफ की पहली लाइन शो होती है। हमारे पास यहाँ पे होते हैं लेवल्स। अगर आप इसको लेवल 2 बनाना चाह रहे हो, लेवल 2 का मीन्स कि आप इसको हेडिंग 1 हेडिंग 2 बना सकते। अब अगर आप इसको लेवल 1 मीन्स हेडिंग 1 2 बनाना चाह रहे कर सकते हो। इसी तरह आप इसको मूव डाउन मूव अप भी कर सकते हो। अगर आप चाह रहे कि ऑल लेवल शो जाए, शो फर्स्ट लाइन, सिंपल में यहाँ पे केवल लेवल 1 शो करना है, लेवल 3 तक शो करना है तो आप इसको कर सकते हो। देन आप इसको मूव डाउन जब करते हो, आप चाह रहे कि आपने इसको लेवल 1 बना रहे, लेवल 1 कर सकते हो। तो इस तरह आप चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हो। तो ये आपके पास पूरा पेज वगैरह चेंज हो जाता है।
जब इसको क्लोज करते हो तो अब आप देख सकते हो आपके पास हेडिंग 2 जब थी वो पेज 2 पे थी, या अभी आपके पास कहाँ पर है, पेज 1 पे। तो इस तरह आप इसमें चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर हेडिंग 1 था और अब हेडिंग 2 बन चुका है। अगर आप इसको इसी तरह चेंजिंग्स वगैरह करना चाह रहे हो तो आप व्यू के मदद से बआसानी आउटलाइन मोड से कर सकते हो। ड्राफ्ट जब आपको जस्ट आपको बेसिक डेटा आपको बता रहे होते हैं। मैं आता हूँ फ्रंट लेआउट पे। फिर हमारे पास होता है रूलर्स, ये आपके पास रूलर है, इसको शो एंड हाइड करने कर सकते हो। ग्रिड लाइंस हमारे पास होती है, ये बड़ी काम की चीज़ है। ग्रिड लाइन जब भी आपने किस ऑथेंटिक वर्क करना है, आप चाह रहे हो कि आपने उस पेज में कुछ डिजाइनिंग वगैरह करनी है, शेप टूल्स वगैरह यूज करें, तो आप ग्रिड लाइन को ओपन करें। इससे ये होगा तो ये आपके पास जो भी फाइल होगी वो एक ग्रिड के हिसाब से मूव कर रही होगी। मतलब आप जब इसको मूव करेंगे तो बाकायदा एक ग्रिड जो आपके पास कॉलम्स उसमें डब्बे बॉक्स वगैरह बने होते हैं तो वो उसी के हिसाब से मूव कर रही होगी। मतलब मैं यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं ग्रिड्स के हिसाब से आप मूव भी करो तो पूरा एक जो आपके पास बॉक्स बना होता है उसके हिसाब से वो मूव कर रहे होते हैं। तो बिल्कुल आप इसमें बासानी काम कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ। अगर आप एक ग्रिड मोड को ऑफ करना है तो आप कर सकते हो। नेविगेशन पेन होता है, सर्च बार होता है, जैसे हमने होम में पहली क्लास में फाइंड से यहाँ पर सिंपल फाइंड पर जब मैं आया था तो हमारे पास नेविगेशन पार थे जिसमें आपके पास हेडिंग शो हो रही थी। जिस हेडिंग में जाना वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, आप पेजेस वगैरह पे जा सकते हो। लास्ट जब बाद आप सर्च करके रिजल्ट निकाल सकते हो, पेजेस वगैरह पर भी आप मूव कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास होता है जूम। आप आए जूम पर, आपने जूम करना है, 200 जूम देना है, 175 देना है। इसमें आप 5 और 10 से कम जा नहीं सकते, 500 से बढ़ा नहीं सकते। पेज विड्थ के हिसाब से, पेज विड्थ मतलब जितनी पेज की विड्थ होगी उतने आपके पास जूम आएगा। अगर आप टेक्स्ट विड्थ की जितनी टेक्स्ट की विड्थ होगी उतने आपके पास जूम आएगा। आप टेक्स्ट की विड्थ जो आप देख सकते हो उतना आपके पास जूम होगा। होल पेज मतलब कंप्लीट पेज को आपने एक ही विंडो के अंदर देखनी है, इस तरह आप कर सकते हो। मेनी पेजेस मतलब एक साथ आप 2-3 पेजेस पे काम करना चाहो तो आप कर सकते हो। मतलब काफ़ी स्मॉल नज़र आ रहे हैं आपके पास जो टेक्स्ट होता है, बट आप इसमें काम कर सकते हो। मतलब एक ही डेस्कटॉप के अंदर आप 3 पेजेस को ऑपरेट कर सकते हो। फिर अगर आपने नॉर्मल करना तो 100 हमारे पास फिक्स होता है। 1 पेज आप देखना, मल्टीपल पेजेस देखने, पेज विड्थ के हिसाब से देखना, तो ये बेसिक था। न्यू विंडो हमारे पास आती है। अगर आपने यहाँ पे न्यू विंडो ली, न्यू विंडो मतलब आप इसी फाइल की आपके पास एक और कॉपी आ जाती है। फिर अगर आप अरेंज ऑल, तमाम विंडोज आपके पास यहाँ पर अरेंज हो जाते हैं। तो इस वाले विंडो को थोड़ा हटा देता हूँ। तमाम विंडो आपके पास अरेंज हो जाती है। अगर आप इसी विंडो को स्प्लिट करना चाहते तो आप स्प्लिट कर सकते हैं। मतलब आप एक टाइम पे टॉप एंड बॉटम पर वर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पेज 1 पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं आया, यहाँ पे मैं पेज 3 के अंदर काम कर रहा हूँ या पेज 2 के अंदर काम कर रहा हूँ, तो दोनों में ही वर्क होगा। ठीक, बोथ आर, ये जो हमारे पास फाइल है ये एक ही फाइल है, बट ये आपने स्प्लिट कर दिया। आप पेज 1 पे भी काम करो, 3 पे भी काम कर सकते हो। स्प्लिट आप ख़त्म करें, आप देखें यहाँ पे भी आपने काम किया और अल्लाह आपको बोला यहाँ पे भी आपने काम किया। फिर मैं आया व्यू साइड बाय साइड। आप साइड बाय साइड अपनी फाइलों को देख सकते हो। जब आप इसको स्क्रॉल करो तो दोनों फाइलें जो आपके मूव कर रही होती है। इसको ख़त्म करें तो आपने यहाँ का सेंचुरस स्क्रॉलिंग को ऑफ करना है। जब आप सेंचुरस स्क्रॉलिंग को ऑफ करते तो आप एक फाइल को जब ऑपरेट करेंगे तो दूसरा अपनी जगह पे होगा। रिसेट पोजीशन होती है, आप फाइल की पोजीशन लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। जब इसे मैं यहाँ पे करता हूँ तो 2 यहाँ पर आया। अगर आप इसको वहाँ सेंड करते हो, मैं यहाँ पे बस यहाँ देखे 2 है। जब मैं इसको रीसेंड करता हूँ यहाँ पे आपके 1 आ गई, वहाँ पे 2 चलेगी। इसी तरह आप कर सकते हो। स्विच विंडो आपके पास होते हैं कि आपने किस विंडो पे जाना है उस पर क्लिक करें तो आपके वो फाइल डायरेक्ट आ जाती है। जितने भी आपके पास वर्ड ओपन होंगे सारे यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो ये था हमारे पास व्यू, शो, जूम एंड विंडो मेन्यू। अब हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सबसे आखिरी क्लास है जो है मैक्रो, और इसी को मैं अभी करना चाहूँगा। तो इसके लिए मैं ले रहा हूँ न्यू फाइल। मैक्रो हमारे पास रिकॉर्डिंग का काम कर रहा होता है। मतलब
कोई ऐसे टेक्स्ट आपके पास हो जो आप चाह रहे हो कि जब भी आप कोई काम करो, आप ऐसी वर्डिंग होती है जो आपके पास आप बार बार उसको टाइप कर रहे होते हो, अब आप चाह रहे हो कि मैं इसको रिकॉर्ड करूं और किसी शॉर्टकी के जरिए आप उसको बआसानी लेके आना चाह रहे हो। तो मैं मैक्रो पर रिकॉर्ड मैक्रो, यहाँ पर आपने मैक्रो नेम देना, बिना स्पेस के आपने देना है। अगर आप इसमें स्पेस टाइप करते तो आपकी जब आप ओके करते हो तो ये आपको एरर देगा। तो बगैर स्पेस के आपने यहाँ पे कोई भी मैक्रो को नाम देना है कीबोर्ड पे आने के बाद आपने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके शॉर्ट की देनी है। याद रखिए कंट्रोल शिफ्ट इसीलिए कि कंट्रोल के साथ बाय डिफॉल्ट हमारे पास वर्ड में काफ़ी शॉर्टकट होते हैं जो हमें काफ़ी मदद देती है। जैसे कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल का होता है, कंट्रोल एस सेव का होता है, कंट्रोल जेड अंडू का होता है, कंट्रोल एक्स कट का होता है, कंट्रोल सी कॉपी का होता है, कंट्रोल वी पेस्ट का होता है। तो आप ध्यान रखिए कि कंट्रोल शिफ्ट पकड़कर आप कोई भी शॉर्टकट दीजिए। मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यों दे रहा हूँ, आप असाइन करें, क्लोज करें। अब हमारे पास ये आप टेप नजर आ रहे हैं आपको, आपकी बस रिकॉर्डिंग ऑन है। तो आप कोई भी रिकॉर्डिंग करें, टेक्नोफाइल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अब आप चाह रहे रिकॉर्डिंग मैंने ऑफ करनी, आप करें रिकॉर्डिंग को स्टॉप रिकॉर्डिंग। जैसे आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप की, जब आप कोई काम कर रहे हो, आपने काम किया, आपने वही टेक्स्ट लेकर आना है तो कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस कर आपके पास वो टेक्स्ट आ जाएंगे क्योंकि आपने इसको रिकॉर्ड किया। इसको आप दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेट सपोज करके आपने रिकॉर्ड मैक्रो पर है, रिकॉर्ड मैक्रो, आपने इसको नाम दिया फॉर्मेटिंग का। आप कीबोर्ड पर है, आपने शॉर्ट की दी कंट्रोल शिफ्ट एफ, असाइन किया, क्लोज किया। अब कीबोर्ड की मदद से आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया। अब आप आए होम पर आने के बाद आप इसको रिकॉर्डिंग दे रहे कि आपने इसको इस तरह सेंटर पे करना था, जस्ट आपने नॉर्मल रिकॉर्डिंग की, देन आपने चेक हटाने। अब आपने रिकॉर्डिंग ऑफ कर दी, स्टॉप रिकॉर्डिंग। फिर जब भी आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हो, जब आप कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करते हो तो वो उसी फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर लेता है। मुझसे थोड़ा ज़्यादा सेलेक्ट हो गया। तो ये हमारी मैक्रो जो व्यू टैब्स के अंदर थी, हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की आखिरी क्लास थी। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे तमाम लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इंशाल्लाह अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो है पावर पॉइंट, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि एक ही क्लास के अंदर मुकम्मल पावर पॉइंट को मैं कंप्लीट कर लूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।